दोस्तों, आप कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स कंज्यूम करते हो ऑन अ डेली बेसिस। इन्हें देखते हो तो अलग अलग नाम से बुला देते हो, जैसे कि फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, पल्सेस या फिर नेम्स लाइक मीट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, शुगर्स। ये सारे ग्रुप नेम जरूरी हैं फूड्स को पहचानने के लिए, पर ये तो सिर्फ इनके लुक्स की कि ये कैसे दिखते हैं या फिर टेस्ट और टेक्सचर में कैसे होते हैं ये बात ही बताते हैं। बट ये तो सिर्फ इनके ऊपर ऊपर की कहानी है। अंदर की कहानी, साइंस की कहानी क्या है, इसी के बारे में बात करेगा हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। चलिए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। अब कहानी को शुरू करता पहला बड़ा सवाल मेरे मन में ये आता है कि बायोलॉजी के लेवल पे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। तो जवाब ये है कि न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड्स एंड सर्विंग वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम्स इट। आई नो डेफिनेशन लेंदी दिखती है, पर है आसान। चलो समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड्स बताता है कि न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ हैं। अब ये बात तो आप ऑलरेडी जान भी चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरह के फूड्स में मिलते हैं और किसी भी चीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम कोई भी फूड खाएंगे तो उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट तो जरूर प्रेजेंट होगा। वहीं पे ये दूसरा पार्ट कहता है दैट न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये इंटरेस्टिंग है, बात करता है कि न्यूट्रिएंट्स दिखते कैसे हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं आएगा समझ, चलो थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। प्रोटीन से एक तरह का न्यूट्रिएंट है जिसकी बनावट कुछ ऐसी है। वहीं पे फैट से एक दूसरा न्यूट्रिएंट है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक तीसरा न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, वो कुछ ऐसा दिखता है। इन स्ट्रक्चर्स को अभी समझना या फिर याद नहीं करना है, अभी सिर्फ ये देखो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की बनावट कितनी डिफरेंट है। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में फर्दर बात तो आगे चल के होती है कोर्स में। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने से निकलती है ये आखिरी बात जो कहती है कि न्यूट्रिएंट्स सर्व वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम्स इट। जो जीव इनको खाएगा उसकी बॉडी के लिए कुछ स्पेसिफिक काम करेगा हर एक न्यूट्रिएंट। हर एक न्यूट्रिएंट की अपनी एक ऐसी वैल्यू होगी जो कोई दूसरा न्यूट्रिएंट पूरी नहीं कर सकता, विच मीन्स कि हर एक को कंज्यूम करना जरूरी है। अच्छा, बात ये ऐसे भी सही है कि पिछले पॉइंट में भी हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो उनके काम भी तो अलग अलग होंगे। इसी के साथ हो जाती है हमारे पहले जरूरी सवाल की बात। अब दूसरा सवाल माइंड में ये आ रहा है कि न्यूट्रिएंट्स के एक्चुअल एग्जाम्पल्स, उदाहरण क्या हैं और ये टोटल कितने होते हैं। तो 3 न्यूट्रिएंट्स तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, बाकी बचे 2 भी देख ही लेते हैं। फोर्थ न्यूट्रिएंट होता है विटामिन। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है विटामिन सी का स्ट्रक्चर। वैसे इनको स्ट्रक्चर के लेवल पे डिस्क्राइब नहीं किया जाता, इनकी कैटेगरी किसी और लेवल पे बनाई गई है, पर उसकी बात आगे चल के विटामिन टॉपिक में होती है। अभी सिर्फ ये एग्जाम्पल देख लो ताकि कुछ आइडिया हो जाए इनका भी। वहीं पे हम फिफ्थ और लास्ट न्यूट्रिएंट को देखें तो वो है मिनरल्स। स्ट्रक्चर से ये बाकी न्यूट्रिएंट से सिंपल दिखते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट फॉर्म में, और एलिमेंट्स तो जैसा कि आप जानते होंगे कंपाउंड से सिंपल होते हैं। अच्छा, अब इन सब न्यूट्रिएंट्स पे एक साथ नजर डालो और ये देखो कि कितने सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं और दिखने में कितने लाजवाब, कितने यूनिक हैं ये सब। इनको सिंपल कहना तो कहीं से भी ठीक नहीं होगा। अब न्यूट्रिएंट्स के हमने रियल एग्जांपल्स भी देख लिए, अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। अब बात को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टाइम आ गया है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि वो कौन से मेजर फंक्शंस थे जिनकी बात हम डेफिनेशन के वक्त कर रहे थे। ऐसे क्या काम हैं जो ये न्यूट्रिएंट्स महाशय करते हैं, इनकी क्या एक्चुअल वैल्यू है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, कुछ है भी या नहीं। चलो देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स 3 बड़े काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। पहला काम, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। दिन भर में हम जितने भी काम कर पाते हैं, चलना, दौड़ना, बात करना, खेलना, खाना बनाना, कोई भी काम हो, उनके लिए जितनी भी एनर्जी, माने कि ऊर्जा की जरूरत होती है, वो सब हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। तो ये तो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा काम हो गया। ऑल्सो ये जो शब्द है एनर्जी, इसको सुना तो है, सोचते हैं कि हम इसे जानते भी हैं, बट एनर्जी ना या बहुत कम होने का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो शायद ही मैंने या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होता है ना कि हमारी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाए क्योंकि खाना ना खाए किसी दिन। ऐसा तो हम नहीं करते हैं, या ये कहें कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी जानती है और वो डिमांड करती है बाय मेकिंग अस फील अनईजी। अच्छा, एक सवाल आप और पूछेंगे कि ये काम एग्जैक्टली कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, तो इस काम को करता है कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट। और ये कौन कौन से फूड्स में प्रेजेंट होता है, किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, इस सबसे रिलेटेड बात ऑलरेडी हो चुकी है फूड ग्रुप्स टॉपिक के अंदर। तो उसको नहीं देखा है तो उसको टॉपिक के बाद देख सकते हो। अब दूसरा बड़ा काम देखते हैं। दूसरा काम है न्यूट्रिएंट्स का बॉडी टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करना। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स और टिश्यूज बनते हैं, जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, हैंड्स, लेग्स, वो सब न्यूट्रिएंट से ही बनते हैं।
मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडीज का एक एक कण न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ है। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात लगती है, एंड आई नो कि ये बात हम शायद ऑलरेडी जानते भी थे कहीं ना कहीं, पर फिर भी ये देखो एक सेकंड के लिए कि कितना बड़ा रोल है न्यूट्रिएंट्स का। आई मीन कि सिंगल हैंडेडली न्यूट्रिएंट्स वो चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को, उसके सारे मटेरियल को बना रही है। ये कमाल नहीं है तो क्या है। अच्छा, इस दूसरे काम को भी एक स्पेशलिस्ट न्यूट्रिएंट करता है, नाम है जिसका प्रोटीन्स। उससे रिलेटेड भी सारी डिटेल्स हम फूड ग्रुप्स टॉपिक के अंदर ही कवर कर चुके हैं। अब दूसरा काम भी देख लिया न्यूट्रिएंट्स का, ये काम भी ऐसा निकला जिसके बिना भी कांट एग्जिस्ट। अब तो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट आने लगी है न्यूट्रिएंट्स के लिए। वैसे एक सोचने वाली बात है कि न्यूट्रिएंट्स ने हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, फिर उसने हमारी पूरी बॉडी को ही बना दिया। अब मन में ये बात तो आती है कि और क्या ही कर सकता है ये। चलो तीसरा और आखिरी बड़ा काम भी देख लेते हैं। लेट्स सी, इनका तीसरा बड़ा काम होता है टू हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। अब जब भी कोई बीमारी हम पे अटैक करती है तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो वहाँ पे है ही, पर उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी हेल्प से ही हमारी बॉडी किसी बीमारी से लड़ पाती है। जो खाना हम खाते हैं उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं। इस बात को सिंपली देखें तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें और हेल्दी खाने को कहा जाता है। इस स्पेसिफिक काम को करते हैं दो मेन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सारी बातों को जानकर इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि न्यूट्रिएंट्स कितने नेसेसरी हैं किसी भी इंसान की लाइफ के लिए। डेली लेवल पे चाहिए तो कहना तो बनता है वैल्यू बहुत ही बड़ी है न्यूट्रिएंट्स की। अब अगले सवाल की बारी आती है और वो ये कहता है कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा करने से रिलेटेड भी क्या कुछ है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें फॉलो करना चाहिए। एक बात है जो कहती है कि ईच न्यूट्रिएंट नीड्स टू बी कंज्यूम्ड इन द राइट क्वांटिटीज बाय एन ऑर्गेनिज्म। बोथ ओवर कंजम्पशन एज वेल एज अंडर कंजम्पशन ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। माने के हर न्यूट्रिएंट को सही मात्रा में कंज्यूम करना, उसको खाना जरूरी है। मात्रा ज्यादा हो जाएगी किसी भी एक न्यूट्रिएंट की या फिर कम हो गई, इन दोनों ही केसेस में बॉडी के लिए नेगेटिव होना स्टार्ट होने लगता है, अनहेल्दी होना स्टार्ट होने लगता है। तो इस बात पे ध्यान देना बनता है। ऑल्सो ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़िया हो, एक बैलेंस में हो, उसको एक प्रॉपर टर्म से बुलाया जाता है जो कि है बैलेंस डाइट। और इससे रिलेटेड एक अलग टॉपिक में बात हमने ऑलरेडी कर रखी है, उसको अगर देखना चाहते हैं तो बाद में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी समझेंगे। न्यूट्रिएंट्स को बेटर समझा जाए इसके लिए इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहली कैटेगरी यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें आते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमें ज्यादा क्वांटिटीज में कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें आते हैं प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और वहीं पे दूसरी कैटेगरी यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें आएंगे वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमें स्मॉलर क्वांटिटीज में कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें आने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। यानी कि बेसिक बात ये हुई कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्ब्स को हमें ज्यादा क्वांटिटीज में खाना चाहिए, वहीं पे विटामिन्स और मिनरल्स को हमें स्मॉलर क्वांटिटीज में खाना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है यहाँ पे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में हमें इनको ज्यादा वैरायटी में खाना जरूरी नहीं होता, जबकि ऑन द अदर साइड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में इनको हमें ज्यादा वैरायटी में खाना ही जरूरी है, तभी हमें इनके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। जैसे कि मान लो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में अगर हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो उनको कंज्यूम करने के लिए अगर हम पल्सेस खाते हैं तो एक पूरे महीने में अगर हम सिर्फ 2 या 3 डिफरेंट पल्सेस ही खाएं तो भी वो काफी है। उससे हमारी पल्सेस से आने वाली जो प्रोटीन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। वेयरएज ऑन दी अदर साइड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में अगर हम मान लो विटामिन्स और मिनरल्स न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने के गोल से वेजिटेबल्स फूड ग्रुप को कंज्यूम करते हैं तो उसके केस में स्मॉलर वेराइटी से काम नहीं चलेगा। वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स खानी होती हैं हर महीने। 9 या 10 डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स पूरे महीने में खानी जरूरी है, तभी जाके विटामिन्स और मिनरल्स सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे और उनसे आने वाला फंक्शन आपकी बॉडी के लिए पूरा होगा, जिसकी बात हम पहले टॉपिक में कर चुके हैं। इट वाज टू हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। तो इसी के साथ हो जाती है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के बारे में एक बढ़िया और पूरी बात। आई होप आपको समझ आया हो और सुनने में भी मजा आया हो। सो वेल डन ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट। ऑल्सो इसके बाद हम करेंगे इस टॉपिक की कहानी का रिमेनिंग पार्ट, जहाँ पे और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो एक छोटा सा ब्रेक लो और उस पार्ट को भी स्टडी करके टॉपिक कंप्लीट करो।